नमस्ते दोस्तों। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी सोच तुम्हारी कमाई तय कर रही है, तो अगर मैं कहूं कि दो लोग एक ही काम करते हैं लेकिन एक आगे निकल जाता है और दूसरा वही रह जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नजरिया अलग है, तो यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। और यही वजह है कि वो सालों तक मेहनत करने के बाद भी वही के वही रहते हैं। लेकिन आज अगले कुछ मिनटों में तुम एक ऐसा सिस्टम समझने वाले हो जिससे तुम अपनी सोच को बदलकर अपने रिजल्ट बदल सकते हो। और अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो तुम उसी रास्ते पर चलोगे जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखो। तुम मेहनत करते हो, काम करते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन फिर भी अंदर से एक कमी महसूस होती है। कभी लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही, कभी लगता है कि पैसा रुक क्यों जाता है, और कभी बस बिना वजह मन भारी रहता है। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारे पास सही मौके नहीं हैं या सही लोग नहीं हैं, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। तुम्हारा दिमाग हर दिन तुम्हें या तो आगे बढ़ा रहा है या तुम्हें पीछे खींच रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि ये सब अंदर ही अंदर हो रहा होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक किताब की साधारण जानकारी नहीं है। ये एक पूरा तरीका है जिससे तुम अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखोगे, अपनी आदतों को बदलोगे और धीरे धीरे अपने रिजल्ट को अपग्रेड करोगे। मैं तुम्हें ऐसे सीधे और काम के तरीके बताऊंगा जिन्हें तुम आज से ही लागू कर सकते हो, बिना ज्यादा समय लगाए, बिना किसी जटिल प्रक्रिया के। और अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो तुम वही गलती करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन अगर तुम अंत तक बने रहे तो तुम अपने दिमाग को उस दिशा में मोड़ना सीख जाओगे जहां से असली सफलता शुरू होती है। अब एक ऐसा सच समझो जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। तुम जैसी सोच रखते हो वैसी ही जिंदगी बना लेते हो। मतलब ये कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी पहचान बनाती है, और वही तुम्हारे फैसले, तुम्हारा व्यवहार और आखिर में तुम्हारे नतीजे तय करती है। अगर तुम अंदर से ये मानकर चल रहे हो कि मेरे पास मौके नहीं हैं, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। वो मौके ढूंढेगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं रास्ता निकाल सकता हूं, तो वही दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। यही खेल है, और यही वो फर्क है जो टॉप 1% लोगों को बाकी से अलग करता है। वो पहले अपनी सोच को ठीक करते हैं, फिर दुनिया अपने आप बदलती दिखने लगती है। अब इसे एक सीधा उदाहरण से समझो। मान लो दो लोग एक ही नौकरी में काम कर रहे हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, लेकिन एक इंसान हर समय सोचता है यहां कुछ नहीं रखा, मुझे कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी, और दूसरा इंसान सोचता है यहां से मैं क्या सीख सकता हूं, कैसे आगे बढ़ सकता हूं। अब कुछ महीनों बाद क्या होता है? पहला इंसान वहीं का वहीं रह जाता है क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की, जबकि दूसरा इंसान धीरे धीरे नई स्किल सीखता है, नए मौके ढूंढता है और आगे निकल जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि उसे मौका मिल गया, लेकिन असल में उसने अपनी सोच बदलकर वो मौका खुद बनाया। यही असली अंतर है, और यही चीज ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, ज्यादातर लोग खुद को ही सीमित कर लेते हैं, बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। वो अपने दिमाग में एक कहानी बना लेते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरी किस्मत ऐसी ही है, और फिर उसी कहानी के हिसाब से जीते रहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें छोटे ही फैसले लेने देगा। और यही कारण है कि लोग सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं, जबकि उनके पास आगे बढ़ने की क्षमता होती है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपने अंदर चल रही बातों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम खुद से क्या बोलते हो वो पकड़ो। जब भी तुम्हारे दिमाग में आए मैं नहीं कर सकता, तुरंत उसे बदलो। मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन यही तुम्हारे दिमाग को नया दिशा देता है।
हर दिन सुबह एक लाइन खुद से बोलो जो तुम्हें आगे बढ़ने की याद दिलाए, और दिन भर जब भी नेगेटिव सोच आए उसे तुरंत बदलने की आदत डालो। यही वो अभ्यास है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच को बदल देता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने अंदर की आवाज को बदलने की मेहनत नहीं करते। लेकिन अगर तुमने ये एक आदत पकड़ ली तो तुम धीरे धीरे उस भीड़ से अलग हो जाओगे जो सिर्फ शिकायत करती है। तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाते हैं। और जब दिमाग कंट्रोल में होता है तो जिंदगी भी कंट्रोल में आने लगती है, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब एक ऐसी बात समझो जो तुम्हारी हर समस्या को देखने का तरीका बदल देगी। समस्या नहीं, नजरिया असली खेल है। मतलब वही स्थिति, वही हालात, लेकिन दो अलग लोग उसे बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं, और इसलिए उनके नतीजे भी अलग होते हैं। तुम्हारा दिमाग हर चीज को दो तरीकों से देख सकता है। या तो उसे बोझ बना सकता है या उसे मौका बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किस नजर से देख रहे हो। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो समस्या को समस्या ही मान लेते हैं और वही रुक जाते हैं। जबकि टॉप 1% लोग उसी चीज में रास्ता ढूंढते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब इसे एक सीधा उदाहरण से समझो। मान लो किसी की नौकरी चली गई। अब एक इंसान क्या सोचता है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या होगा, मैं पीछे रह गया, और वो डर में बैठ जाता है। वहीं दूसरा इंसान उसी स्थिति को देखता है और सोचता है, ठीक है, अब मेरे पास समय है कुछ नया सीखने का, शायद ये मौका है कुछ बेहतर करने का। बाहर से दोनों की स्थिति एक जैसी है, लेकिन अंदर से उनका नजरिया अलग है। और यही फर्क कुछ महीनों बाद साफ दिखने लगता है। पहला इंसान वहीं फंसा रहता है और दूसरा इंसान नई दिशा पकड़ लेता है। यही असली खेल है, और यही वो चीज है जो तुम्हें समझनी है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग हर समस्या में सिर्फ नुकसान देखते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि इसमें फायदा क्या हो सकता है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को सिर्फ नेगेटिव नजर से देखते हो तो तुम्हारा दिमाग कोई हल ढूंढता ही नहीं, वो बस शिकायत करता रहता है। लेकिन जैसे ही तुम उसी स्थिति में थोड़ा सा भी फायदा ढूंढते हो, तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, वो रास्ते ढूंढना शुरू करता है। टॉप 1% लोग इसी वजह से अलग होते हैं। वो हर स्थिति में अपने लिए कुछ निकाल लेते हैं, चाहे हालत कितनी भी खराब क्यों न हो। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्या आए, तुरंत रिएक्ट मत करो। रुककर खुद से एक सवाल पूछो, इसमें मेरे लिए फायदा क्या है? शुरुआत में तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा, दिमाग खाली लगेगा, लेकिन यही अभ्यास तुम्हें अलग बनाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद ही हर स्थिति में पॉजिटिव एंगल ढूंढने लगेगा, और यही तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तुम वही इंसान बन जाओगे जो हर हालात में रास्ता निकालता है, ना कि बहाना ढूंढता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो समस्या देखते ही हार मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है। लेकिन अगर तुमने ये एक आदत पकड़ ली, हर समस्या में फायदा ढूंढना, तो तुम बाकी लोगों से कई कदम आगे निकल जाओगे। क्योंकि जहाँ लोग रुकते हैं वहाँ तुम आगे बढ़ोगे, और यही असली बढ़त है। नजरिया बदलते ही तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाती है। अब एक ऐसी चीज समझो जो हर दिन चुपचाप तुम्हारी ऊर्जा को या तो बढ़ा रही है या खत्म कर रही है। तुम खुद से कैसे बात करते हो, तुम्हारा अंदर का संवाद, वही तुम्हारी असली दिशा तय करता है। तुम दिन भर खुद से क्या बोलते हो, वही तुम्हारा विश्वास बन जाता है, और वही तुम्हारे फैसले तय करता है। अगर तुम्हारा अंदर का संवाद बार बार ये कहता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे तुम सच में कोशिश करना छोड़ देते हो। लेकिन अगर वही आवाज कहे, मैं सीख सकता हूँ, मैं सुधार कर सकता हूँ, तो तुम बार बार उठकर आगे बढ़ते हो। यही फर्क है, और यही वो चीज है जो टॉप 1% लोग समझते हैं। वो अपने दिमाग को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं।
अब इसे एक सीधी स्थिति से समझो। मान लो तुम्हें किसी मीटिंग में बोलना है या किसी नए काम की शुरुआत करनी है। अब आम इंसान क्या करता है? उसके दिमाग में तुरंत आवाज आती है, अगर गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। और वो या तो पीछे हट जाता है या आधे मन से करता है। लेकिन वही इंसान अगर अपने अंदर की आवाज को थोड़ा सा भी बदल दे और खुद से कहे, ठीक है, गलती होगी तो सीखूंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, तो उसका पूरा रवैया बदल जाता है। बाहर की स्थिति वही रहती है, लेकिन अंदर की आवाज बदलते ही उसका प्रदर्शन बदल जाता है। और यही असली खेल है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में ही खुद को नीचे खींचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बस सोच है, इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि यही सोच धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देती है। तुम बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हो और फिर कहते हो कि मौका नहीं मिला। टॉप 1% लोग ऐसा नहीं करते। वो अपनी अंदर की आवाज को पकड़ते हैं, उसे बदलते हैं और धीरे धीरे उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। यही वजह है कि वो मुश्किल हालात में भी टिके रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करो। जब भी तुम खुद को कहते पकड़ो, मैं नहीं कर सकता, उसी समय उसे रोक कर बदलो। मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन यही अभ्यास तुम्हारे दिमाग को नया रास्ता देता है। एक और तरीका, दिन की शुरुआत में एक लाइन खुद से बोलो जो तुम्हें मजबूत बनाए। और दिन भर जब भी नेगेटिव सोच आए, उसे तुरंत बदलने की आदत डालो। यही छोटी छोटी बातें मिलकर तुम्हारी पूरी सोच को बदल देती हैं। और याद रखो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग मेहनत नहीं करते, क्योंकि ये बाहर का काम नहीं, अंदर का काम है। लेकिन अगर तुमने इसे पकड़ लिया, तो तुम धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहाँ तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि तुम्हें आगे धकेलता है। और जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ होता है, तो तुम्हारे लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं रहता। और यही असली ताकत है। अब एक ऐसी चीज समझो जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तुम किसके साथ रहते हो? तुम्हारा माहौल, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सोच को हर दिन आकार दे रहे होते हैं, तुम चाहे मानो या ना मानो। लेकिन जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो, उनका असर तुम्हारी आदतों, तुम्हारी सोच और तुम्हारे फैसलों पर पड़ता ही है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर चीज में कमी देखते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही सोचने लगते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी दिशा में जाने लगता है। और यही असली फर्क बनाता है। अब इसे एक सीधा उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे दोस्त हर समय यही बात करते हैं कि देश में कुछ नहीं रखा, नौकरी बेकार है, पैसा कमाना मुश्किल है। तो धीरे धीरे ये बातें तुम्हारे दिमाग में भी बैठने लगती हैं, तुम भी वही मानने लगते हो और बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हो। वहीं दूसरी तरफ, अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कुछ नया सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम भी अपने आप वैसा ही करने लगते हो। बाहर से कोई मजबूरी नहीं होती, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में ढल जाता है। यही माहौल की ताकत है और यही वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग अपने माहौल को बदलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो मेरे अपने लोग हैं, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं। लेकिन सच ये है कि अगर तुम्हारा माहौल तुम्हें नीचे खींच रहा है, तो वो तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा रुकावट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सबको छोड़ देना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें समझना है कि किसके साथ कितना समय बिताना है। टॉप 1% लोग इस चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो जानते हैं कि गलत लोगों के बीच रहकर सही सोच बनाए रखना बहुत मुश्किल है,
इसलिए वो अपने माहौल को जानबूझकर बेहतर बनाते हैं। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखो और पहचानो कि कौन तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और कौन तुम्हें पीछे खींच रहा है। फिर धीरे धीरे अपने समय को बदलो। नेगेटिव लोगों के साथ कम समय बिताओ और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहो जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो किताबों, ऑडियो और सीखने वाले माध्यमों को अपना माहौल बनाओ, क्योंकि जो तुम सुनते हो वही तुम्हारे दिमाग में जाता है और वही तुम्हारी सोच बनाता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग बदलाव नहीं करते और फिर कहते हैं कि मेरी सोच क्यों नहीं बदल रही। लेकिन अगर तुमने अपने माहौल को थोड़ा सा भी बदल दिया तो तुम्हें खुद फर्क दिखने लगेगा। तुम अलग तरह से सोचने लगोगे, अलग फैसले लेने लगोगे और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिशा बदलने लगेगी। क्योंकि जब तुम्हारा माहौल सही होता है तो सही सोच अपने आप बनने लगती है और वहीं से असली प्रगति शुरू होती है। अब एक ऐसी सच्चाई समझो जो तुम्हारी सोच को जमीन पर उतार देती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन से बदलता है। तुम कितना भी पॉजिटिव सोच लो, कितना भी प्लान बना लो, अगर तुमने कदम नहीं उठाया तो कुछ भी नहीं होने वाला। असली आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, वो आता है करने से, छोटे छोटे काम पूरे करने से। और यही वो जगह है जहाँ 90% लोग रुक जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही। सच ये है, किस्मत नहीं, उनकी आदत उन्हें रोक रही होती है। अब इसे एक आम उदाहरण से समझो। मान लो तुमने ठान लिया कि तुम्हें अपनी सेहत सुधारनी है। तुम वीडियो देखते हो, प्लान बनाते हो, खुद से कहते हो कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ सोचा। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट चलना शुरू करता है, छोटा सा कदम, लेकिन लगातार। कुछ हफ्तों बाद वही छोटा कदम बड़ी आदत बन जाता है और वही इंसान आगे निकल जाता है। यही फर्क है सोचने वाले और करने वाले में। और यही वजह है कि टॉप 1% लोग हमेशा एक्शन पर फोकस करते हैं, चाहे कदम छोटा ही क्यों न हो। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। उन्हें लगता है कि जब पूरा प्लान तैयार होगा, जब सही समय आएगा, तब शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है, वो सही समय कभी नहीं आता और इसी चक्कर में लोग सालों तक इंतजार करते रहते हैं, बिना आगे बढ़े। टॉप 1% लोग ऐसा नहीं करते। वो अधूरे प्लान के साथ भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साफ रास्ता चलने से बनता है, बैठकर सोचने से नहीं। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? एक बहुत छोटा नियम बनाओ। रोज एक ऐसा काम करो जो तुम्हें आगे ले जाए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। इतना छोटा कि तुम उसे टाल न सको, जैसे 10 मिनट पढ़ना, 10 मिनट काम करना या एक जरूरी कॉल करना। जब तुम रोज ये छोटे कदम लेते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही आत्मविश्वास बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे सबूत मिल रहा है कि तुम कर सकते हो। और यही छोटा आत्मविश्वास धीरे धीरे बड़ा बनता है और तुम्हें आगे बढ़ाता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो इंतजार करते रहते हैं और जो लोग छोटे कदम उठाते हैं वो आगे निकल जाते हैं। अगर तुमने आज से ये एक आदत बना ली, रोज एक छोटा एक्शन लेना, तो कुछ ही समय में तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। तुम सोचने वाले इंसान से करने वाले इंसान बन जाओगे और जब तुम करने लगते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और यही असली बदलाव है। अब एक ऐसी आदत समझो जो चुपचाप तुम्हारी पूरी सोच को बदल देती है, और अगर तुमने इसे सही से अपना लिया तो तुम्हारी खुशी और शांति दोनों बढ़ने लगेंगी। आभार महसूस करना, मतलब जो तुम्हारे पास है उसे देखना सीखो,
क्योंकि तुम्हारा दिमाग अपने आप कमी पर ध्यान देता है। जो नहीं है वही बड़ा लगता है और यही तुम्हें हमेशा बेचैन रखता है। लेकिन जैसे ही तुम जानबूझकर उस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे खतरा नहीं, स्थिरता दिख रही होती है। यही वजह है कि टॉप 1% लोग हर हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं और इसी कारण वो अंदर से ज्यादा मजबूत रहते हैं। अब इसे अपने आसपास के एक साधारण उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे पास एक ठीक ठाक नौकरी है, रोज खाना मिलता है, रहने की जगह है, लेकिन तुम खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम लगातार दूसरों से तुलना कर रहे हो। कोई तुमसे ज्यादा कमा रहा है, किसी की जिंदगी ज्यादा आरामदायक दिख रही है और इसी तुलना में तुम अपनी ही जिंदगी की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हो। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है, जबकि सच ये है कि बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। यही नजर का फर्क है और यही वो चीज है जो तुम्हें या तो संतुष्ट बनाती है या हमेशा असंतुष्ट रखती है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग कभी रुककर ये सोचते ही नहीं कि उनके पास क्या है। वो बस भागते रहते हैं अगली चीज पाने के पीछे, और जब वो मिल भी जाती है तो कुछ समय बाद फिर खालीपन महसूस होता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा अगली कमी ढूंढ लेता है। यही सबसे बड़ी गलती है और इसी वजह से लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से परेशान रहते हैं। टॉप 1% लोग इस चक्र को तोड़ देते हैं। वो हर दिन थोड़ी देर रुककर ये देखते हैं कि उनके पास क्या है और यही उन्हें स्थिर बनाता है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालो और 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये बहुत बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी भी हो सकती हैं, जैसे आज का अच्छा खाना, किसी की मदद या कोई छोटा सा अच्छा अनुभव। जब तुम ये रोज करते हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे खुद ही अच्छी चीजों को पकड़ने लगता है और यही बदलाव तुम्हारी सोच को बदल देता है। तुम कमी नहीं, उपलब्ध चीजों को देखने लगते हो और यही तुम्हें अंदर से हल्का और शांत बनाता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच ये है, यही छोटी आदत तुम्हारी पूरी सोच को बदल सकती है। अगर तुमने इसे लगातार किया तो कुछ ही समय में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी चिंता कम हो रही है, तुम ज्यादा संतुष्ट हो और तुम्हारा फोकस सही चीजों पर जा रहा है। और जब तुम्हारा ध्यान सही जगह पर होता है तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप बेहतर होने लगती है और यही असली जीत है। अब एक ऐसी सोच समझो जो तुम्हें गिरने के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। असफलता अंत नहीं है, ये संकेत है कि क्या सुधारना है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। वो एक गलती को अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर वही रुक जाते हैं। सच ये है कि हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ हार मानकर छोड़ देते हो तो वो सीख कभी मिलती ही नहीं। टॉप 1% लोग यही फर्क समझते हैं। वो असफलता को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं और यही उन्हें बार बार उठने की ताकत देता है। अब इसे एक अपने जैसे उदाहरण से समझो। मान लो तुम किसी इंटरव्यू में गए और तुम्हारा चयन नहीं हुआ। अब आम इंसान क्या करता है? वो खुद से कहता है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, और अगली बार कोशिश करने से भी डरने लगता है। लेकिन वही इंसान अगर नजरिया बदल दे और खुद से पूछे, मुझसे कहाँ गलती हुई, मैं क्या सुधार सकता हूँ, तो वही असफलता उसके लिए सीख बन जाती है। अगली बार वो बेहतर तैयारी करता है और उसके सफल होने के मौके बढ़ जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि किस्मत बदल गई, लेकिन असल में उसने अपनी सोच बदली और उसी ने नतीजा बदल दिया। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि वो उसे अपनी इज्जत से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे, और इसी डर में वो कोशिश ही नहीं करते।
या एक बार फेल होने के बाद रुक जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो लोग फेल होने से बचते हैं वो सीखने से भी बच जाते हैं। टॉप 1% लोग ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि हर गलती एक संकेत है कि कहाँ सुधार करना है, और इसलिए वो हर असफलता को एक फीडबैक की तरह लेते हैं, ना कि अंत की तरह। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? जब भी तुम्हें किसी चीज में असफलता मिले, तुरंत खुद को दोष देने की बजाय एक कागज लो और एक लाइन लिखो, इससे मैंने क्या सीखा। बस एक सीख, चाहे छोटी ही क्यों न हो। फिर अगली बार उसी सीख को लागू करो। यही प्रक्रिया तुम्हें हर बार थोड़ा बेहतर बनाती है। धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होने लगेगा, क्योंकि अब तुम असफलता को खतरा नहीं, एक मौका समझने लगोगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और याद रखो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो एक गलती के बाद रुक जाते हैं और फिर सालों तक वहीं फंसे रहते हैं। लेकिन अगर तुमने ये एक आदत पकड़ ली, हर असफलता से सीख निकालना, तो तुम कभी रुकोगे नहीं, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें आगे बढ़ाएगी। और जब तुम गिरकर भी आगे बढ़ते हो, तो कोई भी तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकता। और यही असली जीत है, असफलता को अपने पक्ष में बदलना। अब बात सीधी है, अगर तुमने आज कुछ बदला नहीं, तो कल भी वही रहेगा। इसलिए अभी से लागू करने के लिए ये साफ कदम पकड़ लो। पहला, हर सुबह उठते ही अपने दिमाग को दिशा दो। खुद से एक मजबूत लाइन बोलो, जैसे मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इससे तुम्हारा दिन सही सोच के साथ शुरू होगा। दूसरा, जब भी कोई समस्या आए, तुरंत खुद से पूछो, इसमें मेरे लिए फायदा क्या है? ये सवाल तुम्हारे दिमाग को शिकायत से निकालकर समाधान की तरफ ले जाएगा। तीसरा, दिन खत्म होने से पहले एक छोटा काम जरूर पूरा करो, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, क्योंकि एक्शन ही आत्मविश्वास बनाता है, सोच नहीं। अब आगे सुनो। चौथा कदम, अपने आसपास के माहौल को धीरे धीरे साफ करो। ऐसे लोगों के साथ कम समय बिताओ जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, और ऐसे माहौल में ज्यादा रहो जहां सीखने और आगे बढ़ने की बात होती है। और आखिरी कदम, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। इससे तुम्हारा दिमाग कमी नहीं, बल्कि जो है उसे देखना शुरू करेगा। अब तुम्हारे पास साफ रास्ता है, कोई बहाना नहीं। अगर तुमने आज से ये 5 चीजें लागू कर दी, तो तुम्हारी सोच बदलना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही सोच बदलेगी, वैसे ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। तो अब एक बार साफ कर लेते हैं। तुमने सीखा कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी पहचान बनाती है। समस्या नहीं, बल्कि नजरिया फर्क लाता है। तुम्हारा अंदर का संवाद तुम्हारी ताकत या कमजोरी तय करता है। तुम्हारा माहौल तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी। एक्शन के बिना कुछ नहीं बदलता। आभार तुम्हारी सोच को स्थिर बनाता है, और असफलता तुम्हें रोकने नहीं, सिखाने आती है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक पूरा तरीका है जिससे तुम अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बदल सकते हो। अगर तुमने इन्हें सच में लागू किया, तो तुम्हें खुद फर्क दिखेगा, तुम्हारी सोच बदलेगी, और वही तुम्हारे नतीजे बदल देगी। अब असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हें ये सब समझ आया या नहीं। असली सवाल ये है कि तुम इसमें से क्या शुरू करने वाले हो, क्योंकि फर्क ज्ञान से नहीं, आदत से आता है। और ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं। वो सुनते हैं, लेकिन बदलते नहीं। अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो, तो आज से ही एक छोटा कदम उठाओ और उसे रोज निभाओ, क्योंकि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होता है। तो अब मुझे बताओ, आज से तुम कौन सा एक बदलाव लागू करने वाले हो? क्योंकि याद रखो, जैसी तुम्हारी सोच होती है, वैसी ही तुम्हारी जिंदगी बनती है।